उसके नाम हो गया है, क्या पड़ा है? जोर से बोलो, धुबल पड़ा। जहां धोता है धौल पड़ा, धौल पड़ा एंड धुबल पड़ा। ठीक, इसीलिए ये जो थी निताई धोबन, राजा से लेके गरीब तक सबकी कपड़ा धो सकती थी। कपड़ा धोने के कारण उस समय उस जगह का नाम था कपड़ा धोब का। उसके बाद आया धोब लुगा पड़ा, उसके बाद आया धोब लू पड़ा, उसके बाद आया धुबल पड़ा। गांव का नाम बदलते गए 2000 साल में। बोलूं कि नहीं? जयकारा नहीं तो आगे बिल्कुल किया नहीं जाएगा। एक बार ये बिहार का मगध का एक बड़ा पंडित, बड़ा तंत्र साधक था। निताई धोबन का प्रशंसा सुना और जानना चाहा कि निताई कैसे कैसे साधना की है, और जाके बोला कि इसकी परीक्षा लूंगा। उसके आने से पहले कुंवारी पटना में जैसे मगध का तांत्रिक पैर रखा, निताई धोबन का पता चल गया कि कोई आया है मेरा परीक्षा लेने के लिए, और सोच ली कि इसको कैसे अपना उत्तर दें। ये जो पैर में चूल्हा मैंने समझते हैं, तो चूल्हा में दोनों पैर को रख के खाना बनाना ये सातों कन्या जानते थे। ये सातों का अपना विद्या था। तो ये जब पंडित गए तो घर में खिड़की से ऐसे करके देख रहे हैं कि निताई धोबन के घर में, तो निताई धोबन दोनों पैर को चूल्हा में लगा के खाना बना रही है। बोल सांचे दरबार की। ये आश्चर्य चीज देखकर मगध का तांत्रिक आश्चर्यचकित हो गया। उसी समय निताई धोबन बोले, अरे सुनुचू, है रे पुता, सुन तो। एक पोष्य पुत्र था, एडॉप्टेड चाइल्ड उसका, कुंवारी थे ना ये लोग, जिसे बुलाया कि आओ बेटा सुन रहे हो, तो एक लड़का दौड़ दौड़ के आया। और हम लोग जैसे गाजर काटते हैं वैसे पंखी माने जिसमें काटने में उन्होंने अपने उस बेटा को ऐसे ऐसे करके टुकड़ा टुकड़ा काट दिया। बैगन जैसे जेपी भैया काटते हैं वैसे बच्चा को काटा और काट के खाना बनाया। और अब पंडित बोला बैठा है तो बोलता है खा। अब पंडित फंस गया, देखा सब कुछ है लेकिन खाना खाया क्या करे, जड़ा इतना बड़ा साधिका है। उसी समय निताई धोबन बोले, बेटा है रे पोता, केनो सुई चुरे आसी जा, माँ माँ केनो चुगो कोई गिरतार पो दौड़ी आला। बोल सांचे दरबार की। निरुपाय पंडित मामा दौड़कर जो कटा हुआ बच्चा वापिस आ गया, ये और कहीं नहीं हमारे कुंवारी पटना पटनागढ़ में संभव हुआ था। बोल सांचे दरबार की। दूसरी लड़की, ये कांवरी विद्या। आप लोग जानते हैं पहले बंगाल का जादू दिखाते थे, हड्डी ये टोलक की। जिस लड़की खत्म हो जाए तो बिना ब्याही उसकी 12 साल तक उसकी हड्डी बहुत काम आता है। तो ये कांवरी विद्या में पारंगम थे। अफगानिस्तान का राजधानी जो था उस समय तक्षशिला, वहां का एक बौद्ध तंत्र साधक, इसका चर्चा सुना। जो पत्र पहनती थी सोरेन, सोरेन माने जंगली, क्या बोलते हैं हम लोग? सबरन बोलते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं? हैं? नहीं रे, सोरा अलग है, हमें सौरुणी कहते ओडिया रे, सोबरेन बो सोबरेन। हाँ, मोर जन्म में बार आगरू मोर ना देवाल लगे गोटे सोबरेन आसीतला जाइचु। तो ये आया कि मैं तक्षशिला को आया परास्त कर दूंगा। ऐसे ठंडे का महीना था, हम लोग ठंडा में आग जला के अपने आप को गर्म करते हैं। ये जो सोवरन थी अपने घर के चाल में, यानी ऊपर जो घास फूस रहता है उसमें आग लगा दी, अपने घर में आग लगा दी और उसी में हाथ दे के ऐसे ऐसे सेक रही है। अपने घर में बैठी है, चाल में आग लगा के सेक रही है। ये आश्चर्य दृश्य देखकर मगध से आया हुआ बौद्ध तांत्रिक अपना जीवन का बचाने के लिए प्राणपण में दौड़ के भाग गया। बाप रे बाप,
अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर मेरा सारा उल्टा कर देगा। एक पत्र बेचने वाली कोई प्रेरणा कहां से मिली थी। नंबर 3, जो दूध बेचती है, ग्वालन, हमारे भाषा में गौड़ुनी कहते हैं। एक गांगी गौड़ुनी जिस समय घर कुंवारी पाटना से साधन करके आई, साधना करके, तो गर्मी का मौसम था। मैं अब ऐसा कुछ शब्द बोलूंगा कि आप लोग जो नहीं समझेंगे उनके लिए धिक हाय। कुछ आदमी ज्यादा अपने आप को समझदार समझते, मैं बोलता हूं। अब कुछ ऐसा शब्द कहूंगा जो केवल हम लोग संबलपुरी वाले समझेंगे और कोई नहीं समझ पाएगा। ठीक अच्छे? ओके। गर्मी का महीना, साधना करके वापिस आई हुई है। गरम मासे हमें माने निजर सोच मेटाबार लगी बासी पोखाल खाइसु। बासी पोखाल संगे यदि बढ़िया से बढ़िया जिनिस दरकार है तो हेडुआ। थोड़े रायगढ़ राजा सबू खाने वाले के डकाला, कहला दुनिया रे सबको बढ़िया खाना हम रायगढ़ वाले बनासु। आमर संबलपुर भी गोटे लोकटे जाइतिला, गला समस्तंकर खाना टेस्ट हेबार आगु महक देखिक राजा कहे, लेकिन आमर संबलपुरिया जेन रांधी दिला तार महक सुंगिक से बहुत खुश हो गला। बोले खाण रांधीचु दिखाओ, दिखाया तो अब किसी नहीं थी, हेडुआ भजातिला। बोल साचे दरबार की। तुम लोग हेडुआ नहीं समझोगे, मैं क्या करूं, लेकिन शब्द हेडुआ आया है। बासी पोखाल, हेडुआ और चुटचुटा, बुझलो, बुझुचो चुटचुटा। आज खाएबार जागार ना हो चे खुरी, और खुरी बनी चे कसा था। आज खायला बेले 2 गफा खाई, 2 गेफा, 3 गेफा खायला बेले बाहरों गोटे आवाज आयला, कोई घर में है। तो ये जो गांगी गौड़नी ग्वालन थी वो बोली बाहर में बैठो, बोली बाहर है बॉस, आउस है। तो जैसे हम लोग घर में खाना खाते हैं और बाहर में बैठने के लिए पुराने जमाने में एक आंगन होता है, और आंगन में पहले खाट हुआ करता था। तो जो खाट आप लोग भी देखे होंगे, जो खाट टाइट रहता है उसको ऐसे ऐसे करके टाइट करते हैं, और कुछ दिन बाद वो गड्ढा हो जाता है। फिर तो जो आया हुआ अतिथि थी, फिर संबलपुरी बोलूंगा, जे नासला अतिथि आस्थिला, ताके गांगी गौड़ुनी ने कहला, बॉस रे बाबू बॉस है मोर झोलो खट पड़ी चेसनो बॉस। देख तुम लोग झोलो खट मैंने नहीं समझ पाओगे। बोल साचे दरबार की। आज जो खुरी में खा रही थी बर्तन में, उसको धोने के जगह में रख दी। मन में सोची ओंठा माने जूठा, कलकत्ता में जूठा नहीं चलता, हम लोग में ओंठा चलता है। खुरी को रखी दिला, कहला पछे माजबी। जोने कहला खाई ले लो, एते जल्दी काहे हड़बड़ अच्छे। अरे मुझे जैसी है बूढ़ा आसी चे, घरर पाचन गौड़ू चे। पाचन माने बुझुचो, पुराना जमाने में जो बांस रहता था ऐसे ऐसे, उसको साहू दादा पाचन कहसन। काण कहसन? पाचन बाड़ी थी मारमी जो पछे लाल ले जीवा। बोल साचे दरबार की। अब समलेर कथा कहला यदि तुम्हार हिंदी फारसी कहमे तो फिर मजा काण आएबा हो। बूढ़ा पाचन गंदूचे मुझाइसी। बूढ़ा जो बुढ़ा आया था बोला, हरे नोनी मुझ तोर लागे इथिर लगे आसी छे कि आज सकालू मोर गाय गुरस नहीं दबा, और गुरस नहीं दे करी खाली खोचलो खून दूची रे। किए पांगी छे नोनी कह तो। एक बार उसको ऐसे करके देखी, और देख के वो सौरन बोली, गुनिया पांगी छे गो, गुनिया पांगी छे। ये मंत्र जितना दूसरे के क्षति के लिए यूज किया जाता है तो अपना ज्यादा क्षति होता है। सवरन जो थी वो बता रही है कि एक ग्वालन कि मंत्र अगर जानते हो, मंत्र दूसरे की भलाई के लिए होना चाहिए, मंत्र किसी का क्षति के लिए तो अपने क्षति लॉस करता है। ए दादा चाल जिमा तोर गुहाल के, तोर गाय भल ही जीवा, चाल बाबा चाल। ग्वालन गाय के गुहाल में गई और उसके पीठ और सर को ऐसे करके 2 बार हाथ में वापिस की और बोली, जा बाबा जाओ, तेरे गाय ठीक हो जाएंगे, जा बाबा जा, तोर गाय भले गला जा। गांगी के डर से
और वहां का कोई तंत्र किसी के गाय का थन से दूध गिराने का मंत्र और नहीं करने लगे। एक राज्य था बेरार राज्य, वहां से डकायत लोग, ये कुंवारी पाटना सूर्य वंश के राजधानी कुश का, संपत्ति ज्यादा था बोल के बेरार का कुछ डकायत गांव होके यहां आके चोरी कर रहे थे, अत्याचार डकैती। तो सबने जाके राजा को बोले कि ऐसा ऐसा आते हैं, लेकिन वो लोग भी बड़ा जादू वाले हैं, वो लोग क्या चोरी करते हैं नहीं पता चलता। ये लोग जिसके घर में जाते हैं उसको सम्मोहन करके चोरी कर लेते हैं। तो राजा जाके ये गांगी गौड़न को बोली कि ऐसा ऐसा बात, सम्मोहन विद्या में हम लोग सुने हैं कि तुम बहुत ज्यादा पारंगम हो, इसलिए इन लोग को ठीक करो। देखो सबको ही गए, एक जगह का कुछ व्यवसायी, और वो जाके ये गौड़न को बोले कि ऐसा ऐसा बात है। तो गौड़न ने कहा कहां जेते तुम्हें मैंने सेटा हुचरे ए पाचन बाड़ी गुटे ने आज जाई के रखी दो। एक तो बाड़ी बांस निकाल के दे दी और आगे बोले जाओ गांव में। तो जो गांव गए बोले बाड़ी लेके बैठे हुए हैं डंडा लेके, और डंडा लेके जब बैठे हुए हैं तो चोर आया। अब चोर आया तो डंडा अपना काम दिखाया और दाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह ऐसा पीटा कि सारे चोर भाग गए। जिस गांव में ये कहानी बना था आज उसी गांव का नाम है कोटा बांझी। बोल साचे दरबार की। मैं देवी बोल के प्रोग्राम कहां किया था? बोल साचे दरबार ओम। और ये देवी लोग को नहीं बोलते हैं, फिर कभी बोलोगे तो सुना दो शाप। अब थोड़ा हम लोग उत्तिष्ठम पुरुषम किम स्वपिसी भय में समुपस्थित जति सक्यम मसक्यम हुंग दुर्गे समय स्वा। कुंवारी पटना जो कौशलगढ़ का राजा माधव चंद्र, इन्होंने एक देवी का दर्शन किया और इन्हीं से पारंपरिक कुछ रिचुअल्स चले हैं जो आप लोग को आगे समझाऊंगा। नाम रखे याद, क्या नाम? माधव चंद्र, याद रखो, बोलिए। ये माधव चंद्र राजा कुंवारी पाटना यानी कौशलगढ़ का प्रजा वत्सल राजा थे। एक बार प्रजा को एक गंडार माने जंगले जनरेशन, इसके आक्रमण से, भय से सारे प्रजा व्यथित हुए। तो ये लोग केवल गाय बकरी और आदमी को खा जाते थे। तो ऐसा सोचा राजा माधव चंद्र कि मैं जाके इनको निपात करूं। तो ये गए जंगल में और चारों तरफ खोजे, लेकिन वो नहीं मिला। जब नहीं मिला तो घर्माक्त यानी झाल नाल होके वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठे। प्रजाओं में से शोर सवार की आवाज आई, एक नारी का आवाज आया, एक नारी का शब्द सुना गया। राजा ने आदेश दिया नारी खोजो, कोई नारी का आवाज आ रहा है इस घने जंगल में, सुनो खोजो, नारी कोई दुखी तो नहीं है। राजा आदेश से 2 बार खोजना चालू की, प्रयास दुगना किया गया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। एक अचानक से आकाशवाणी हुई, राजन मैं यहां की देवी हूं, मैं तेरे परीक्षा के लिए मैं यहां आया हूं, मेरा नाम है वन दुर्गा। बोल साचे दरबार की। मैं वन दुर्गा देवी हूं, तेरा परीक्षा ले रही थी, मैं यहां प्रकट हुई हूं। राजा अवाक हो गए। नीले आकाश पे एक लाल चेहरा दिखने लगा और हमारे शब्द कहता है टह टह लाल चेहरा गुटे टुकेल देख ले। एक देवी मूर्ति, वो देवी मूर्ति 10 भुजा, लाल मुखमंडल, दुर्गा 10 भुजा वन दुर्गा रूप में खड़ी हुई। कल दुर्गा का बताया ना, दुर्गा, घोर दुर्गा, सूरी दुर्गा, चंड दुर्गा। तो घोर दुर्गा प्रकट हुई वन दुर्गा के रूप में।
देवी ने कहा, राजा तू प्रजावत्सल राजा है, धार्मिक है, न्यायवंत है और मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरे ऊपर खुश हूं। राजा ने कहा कि मां, अगर आप मेरे से खुश हो तो मेरा इष्ट देवी बन जाओ, जब आप दुर्गा जी हो तो। देवी ने कहा, राजा मैं वन दुर्गा हूं और मैं कभी ज्यादा लोकारण्य यानी पब्लिक प्लेस में मैं नहीं रहता। अगर तू राजी है मैं वन में रह के ही पूजा पाऊंगी, अगर तू राजी है तो मैं तेरा इष्ट देवी बनने के लिए तैयार हूं। तो राजा ने कहा, मां अगर आप जंगल में रहोगे तो मैं रोज कैसे आपकी पूजा करूंगा और राज दरबार में आपकी सेवा कैसी होगी। तब पहले बार मैं यहां आप लोग को समझा दूं, देवी ने कहा वन दुर्गा ने कि राजा, एक व्यक्ति का नियम बताया गया, एक व्यक्ति को इतने दिन में नदी में रात को 12 बजे उसके सांस भरने तक जल में डुबा के उसको कलश उसको डुबाना है, सर में घड़ा रखे, जब तक घड़ा पूरा ना हो जाए वो सांस नहीं ले सकता, उसको लाओ, उसी के शरीर में तेरे राज्य में प्रवेश करूंगी। उसको बोलते हैं बॉयल यात्रा। क्या यात्रा? पहले बार बॉयल यात्रा यानी देवी को किसी व्यक्ति के शरीर में साधना के द्वारा प्रवेश कराने को बॉयल यात्रा कहा गया और यहीं से मंदिर मंदिर में बॉयल यात्रा फैल गया है। 1000 साल पहले की बात चल रहा है। तो पहले वन दुर्गा ने कहा कि मैं जाऊंगी, बोल सांचे दरबार की। तो ये मां ने कहा कि राजा, जंगल के बीचों बीच 3 तो सहाड़ा पेड़ है, जैसे आम, अमेरा, बहेड़ा और सहाड़ा, आंवला, सहाड़ा भी गच है। ये तीनों गज 3-3 हाथ के गैप में है, दूर में। वही मैं पूजा पाऊंगी, वही मेरी पूजा होना है। अगर तू मुझे लेना चाहता है तेरा राज दरबार, तो मैं बरुआ के साथ 1 साल में एक बार आश्विन शुक्ल पक्ष के 9वीं के दिन मैं प्रजा को दर्शन देने के लिए जंगल से वहां जाऊंगी। बोल सांचे दरबार की। राजा ने स्वीकार किया। उसी दिन से पत्तनगढ़ का जो देवी वन दुर्गा आई थी उनका नाम हुआ पत्तनेश्वरी। क्या स्वरी? और ये पत्तनेश्वरी ही जब फिर एक बार पटनागढ़ बना तो उनका नाम हुआ पटनेश्वरी, मां पाटनेश्वरी। ये मां पटनेश्वरी ही देवी दुर्गा के आदि रूप है और इन्हीं को साधना करके कुंवारी चंडी यानी काम चंडी भी कहा जाता है। धन्य मेरा भाग्य और धन्य पटनागढ़ के ग्रुप वालों को। हम लोग 2003 या 4 उसको छूने के लिए आदमी डरता था। ऐसे मंदिर जाओ तो मंदिर के सामने ही देवी का दर्शन होता है, लेकिन मां पटनेश्वरी सीधा नहीं है, ऐसे हैं, ऐसे दर्शन वहां घूम के करना, क्योंकि मंदिर पूर्व द्वार की तरफ है और मां का मुख दक्षिण के, क्योंकि साक्षात दक्षिण काली है, दुर्गा का आदि रूप। इसीलिए हम लोग आप लोग के सहायता से पटनागढ़ में जब मां का सबको छुआते हुए अखंड अभिषेक किया तो सारा देवता भी उस समय दुंदुभी बजाते होंगे कि जय माता दी ग्रुप के द्वारा वैष्णो दरबार में पहले बार मां पटनेश्वरी का पहले बार दुग्धाभिषेक हुआ। पहले बार। बहुत आदमी तो उनका स्वरूप को भी नहीं जानते थे। धन्य पटनागढ़ के आदमी लोग, आप लोग को उनके शरीर का पुनरुद्धार किया गया और पता चला कि वो 10 भुजा दुर्गा ही है। बोल सांचे दरबार। हो गया टॉपिक थोड़ा इधर। 1131 ख्रीष्टाब्द कृतिवास देव नामक राजा पटनागढ़ का उनका मृत्यु हुआ। उनका जो पत्नी थी अंतसत्वा थी, उनका नाम था हेमंत कुमारी। ये हेमंत कुमारी सुशासन के लिए मल्ल यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट
मुंडमल 7 मल्लिक यानी 7 आदमी को चॉइस करके शासन दिए थे। तो एक जात से नहीं लिए थे, 7 आदमी में शासन होता था राजा के डेथ के बाद। उसमें एक प्रतिनिधि केवट था, दूसरा बिंझाल, तीसरा तौला, चौथा गौड़ और पाइक। ये 7 कास्ट का मैन आदमी को लेके राज शासन चलाते थे। तो कैसे शासन करेंगे, तो वो लोग के बीच में एक सोने का लेम्बू बनाएगा, लेम्बू, और ऐसे करके घुमाया जाता था। जो लेम्बू जिसके पास जाएगा वो 7 दिन के लिए उस राज्य गद्दी में बैठेगा। बोल सांचे दरबार की। तो लेम्बू राजा, लेम्बू से शासन होने के कारण इनका हेड ऑफ दी जो डिपार्टमेंट चक्रधर पाणिग्राही, ये चक्रधर 1131 की कहानी। ये चक्रधर पाणिग्राही जो थे, साबल माने जानते हैं, साबल जो मिट्टी को ऐसा ऐसा किया जाता था, वो अपने छाती में साबल को तोड़ दिया था, इसलिए साबल भंगा पाणिग्राही भी कहा जाता है। बोल सांचे दरबार की। 1138 से राजा का डेथ और 38 से लेके 20 साल तक 1158 तक ये 7 व्यक्ति लेम्बू को घुमा घुमा के 7 दिन की शासन की। एक व्यक्ति शासन में बैठता है तो 7 दिन का बाद बदल जाता है, तो डेवलपमेंट का काम नहीं हो पाया वहां। और स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि 7 दिन में अगर सरकार बदलते रहेंगे तो राज्य नहीं चलेगा। तो 20 साल तो चला, लेकिन अच्छा गवर्नेंस, देयर इज नो गुड गवर्नेंस। भारत का आखिरी, भीम भैया डिस्टर्ब ना करो, भारत का आखिरी राजा जो थे हिंदू राज कौन था? पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान तक मैं काली प्रोग्राम में बताया था कि ये सूर्यवंशी थे। चौहान टाइटिल। इनका लड़का हुआ हमीर देव। क्या नाम? ये हमारे पश्चिम उड़ीसा में एक पर्वत है, गंधमार्दन पर्वत। उस समय इन्होंने हमीर देव, पृथ्वीराज चौहान का हमीर देव जो थे पुत्र, वो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र बनाकर ये गंधमार्दन पर्वत में छिपा दिए थे। और आज भी एक ऐसा जगह है गंधमार्दन पर्वत में जो 84,000 तलवार वहां गच्छित है। विशाल अस्त्र शस्त्र के लिए हजारों गुफा बनाया गया। एक बार त्रिकलिंग का राजा को युद्ध सहायता के लिए ये जो हमीर देव थे ये गए थे। तो ऐसा था, बताया गया था कि अगर राजा युद्ध में जाएंगे 2 कबूतर लेके जाएंगे। कबूतर, कबूतर, तो कबूतर लेके जाएंगे 2, और वो कबूतर अगर वापिस आ गया तो राजा खत्म, और नहीं वापिस आया तो राजा जिंदा है। तो 2 कबूतर गए थे, राजा युद्ध में जीते, लेकिन 2 कबूतर जल्दी आ गए विधि के अनुसार। तो 2 रानी जो थे, इन्होंने देखा कि राजा मृत्यु प्राप्त किए हैं, वीर गति को प्राप्त किए हैं, बोल के चौहान वंश से थे राज। तो इन्होंने एक जगह पे आग लगाकर अपने आप को झांस दे दिया, ज्वाला में डाल दिए। हम लोग का शब्द में, वैसे संस्कृत में भी बोलते हैं जलना को बोलते हैं दहना, संबलपुरी भाषा में गरम को बोलते बहुत दोहुचे हो। तो जहां अपने शरीर को दह दिए थे, उसको आज भी उस जगह को कहा जाता है रानी दह। गांव है कि नहीं रानी दह, जहां रानी लोग अपने आप को जांच दिए थे। लेकिन एक जो गर्भवती थी, वो 2 जन की सहायता से राज दरबार से हमीर देव की पत्नी जो पृथ्वीराज चौहान की बहू थी, वो चली गई, भाग गई। तो इसका जो 2 असिस्टेंट थे, इन्होंने रानी को धोखा दिया। कैसे बताऊंगा आगे। जब राजा वापस आए, क्या है ये, राजा जब वापस आए, हमीर देव सूर्य वंश के पृथ्वीराज चौहान का पुत्र जब वापस आया, तो देखा कि मेरा एक गर्भवती पत्नी चली गई है षड्यंत्र के अनुसार।
और 2 जन अपने आप को क्या कर दिए हैं, अंत कर दिए हैं, इसलिए वो राज्य शासन छोड़ के सन्यासी बन गया। बोल, इसको याद रखना, जो राजा शासन सन्यासी हो गया है उसका नाम है हमीर देव, पृथ्वीराज चौहान का बेटा। तो ये जो रानी गई थी, साथ में एक धाई और एक हाथी वाला को लेके गई थी। जंगल में हाथी वाला और धाई का प्रेम हो गया। ये लोग तो जानते थे ये राजकुमार और रानी है, तो इन्होंने उनको मारने की प्रताड़ना किए और ठीक समय में देव योग से ये लोग क्या किए, किसी भी विधि के अनुसार रानी को जंगल में छोड़ के अकेले चले गए। बोल साचे दरबार की। तो आज रानी पूर्ण अंतसत्वा, गर्भ का आखिरी समय, प्रसव पीड़ा से आज चिल्ला रही है जंगल के अकेले। देवी का पूजा करने वाले को बोलते हैं झाकर। क्या बोलते हैं? यानी पुजारी और उनके वाइफ आज ये आवाज सुने, समझ लो कितने दिन पुराने बात कर रहा हूं, उस समय उजाला नहीं होगा। और जंगल में तो समझ लो आज भी नरसिंहनाथ में जाएं तो अंधेरा अंधेरा लगता है। तो उस समय जंगल में ये आवाज सुनते ही दोपहर में आवाज सुने और डरने लगे, क्या आखिर हो रहा है, क्या हो सकता है कोई भूत प्रेत हो। रानी दिन दोपहर में, यानी समझ लिए 2 बजे से लेकर 3:30 के बीच में एक दिव्य सुंदर संतान को प्रसूता की। आज कोई उसे बच्चा को प्रसव नहीं करवाया है, रानी का प्रसव जंगल में अकेले आप हुआ है। ये रानी जो थी, ये झांकर यानी पुजारी और उसकी पत्नी उनको देखे और अपने घर में ले गए। घर में 21 दिन उनको रखे, लेकिन ये रानी जितने भी गरीब जैसे लगे, किंतु राजा का एक राज लक्षण होता है, चेहरा चमकता है। बच्चा का चेहरा और रानी का राज लक्षण देख के घर में रखने के लिए ये दोनों पुजारी और पुजारन नहीं समझे कि इनको रखें। तो हम लोग के यहाँ गांव वालों को बुला के एक तो सभा या समिति करते हैं, उसको हमारे भाषा में बोलते हैं बहरन। चलो बहरन कर्मा। जिस समय में ये पुजारी और उसकी वाइफ ये जयंती नामक इन लोग को गांव में एक मीटिंग करके क्या करेंगे इनका विचार कर रही थी। जिस जगह में मीटिंग हुआ था एक बड़े से चट्टान के ऊपर, उस जगह का आज भी नाम है बहरन सिलेट, है कि नहीं है? मेरे को बोला था दादा पटवैत्री वाले में बोलना वो। तो ये जो माँ और लड़के थे 21 दिन बाद, वो जो लेम्बू राजा का हेड था जो सावल को तोड़ा था, उसका कोई बच्चे उच्चे नहीं थे। तो ये माँ और पुत्र को ये चक्रधर पाणी को अर्पण कर दिया और जयंती जो लड़की थी रानी, उनको ये पाणिग्राही अपने पुत्र पुत्री जैसे रखने लगे, निसंतान थी। और ये जो पुत्र को सावल भंगा पाणिग्राही ने एक नाम दिया जिसका नाम है रमाई। और आज भी पटनागढ़ में रमाई राजा का नाम फेमस है। और आज जिस जगह में हम लोग वैष्णो मेला दोनों बाजार किए थे उसको भी बोलते हैं रमाई पाटना स्कूल, रमाई फील्ड, उसमें हम लोग का वैष्णो मेला हुआ। ये जो 21 दिन का लड़का का नाम रमाई रखा गया, ये 7 साल तक बकरी चरा रहा। एक दिन मैं कहा आपको कि लिंबू जिसके भाग में जाए उसको राजा बनना था 7 दिन। एक दिन ये सावल भंगा पाणिग्राही यानी चक्रधर पाणिग्राही के पाले में, खेमे में या भाग्य में 7 दिन के लिए फिर राजा बनने का आया। उस समय उनको बुखार हो रहा था। तब उन्होंने क्या किया कि लेम्बू देके, क्योंकि लेम्बू राजा था, लेम्बू को देके सोने का, बोला जा बेटा इसको लेके तू वहां दिखाना। तो वहां जैसे गए, साथ ये जो लड़का था रमाई जाके गया और जाके लिंबू दिखा के राजा बन गया। और काल क्रम से एक गंड था जमाई गंड, उससे एक खंडा लिया जिसका नाम हुआ रमाई खंडा। आज भी ये रमाई खंडा कहां से आया? ये पृथ्वीराज चौहान का जो खंडा गंड चुरा के रखा था, जयंती रानी अपने पुत्र को उसको हरा के वो खंडा को लिए, रमाई खंडा का नाम याद है। तो इसी खंडा में तलवार में, खंडा में तलवार, ये रमाई जब राजा बने तो और जो 6 जन थे जो राजा बनते थे,
सुशासन के लिए इसी तलवार में 6 का सर को काट दिया। तो इस 6 के 6 सर घूमते हुए हंसने लगे, ताच्छल्य करने लगे, बोले तुम हम लोग 6 मरेंगे नहीं जब तक 7वां तेरा पिताजी को तू नहीं मारे। तभी 7वां पिताजी को नहीं मारकर रामाई पुष्य पुत्र जो था उसे एक मेढ़ा यानी भेड़ का, बकरी भेड़ का बलि दे दिया और उसको रखा। तो ये सारे के सारे हंसते हुए जो चेहरा थे शांत हो गए और इन लोग को फिर वापिस ना हो जाए बोल के इनको अलग अलग जगह में, कहीं हाथ कहीं पैर कहीं सर और कहीं पटनागढ़ के गढ़ के अंदर में आज भी समाधि दे दिया गया। यस और नो। और जहां समलई का मंदिर के बाहर में जो ये बाहर इधर जो पत्थर है पटनेश्वरी का, उसी जगह में कहा जाता है कि उसका शासन हुआ कर। रमाई राजा बोलूं कि छोड़ दो? नहीं, आप बोलोगे तो भी नहीं छोड़ूंगा। वो तो नया बोलो, नया बोल रहा हूं, सुनो। ये जो राजा ने रमाई राज, इनका राजा बनते ही चारों तरफ आम के पत्ता लगाया गया था, तोरण लगे थे और कुंवारी पाटना में शेष हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का पुत्र हमीरदेव और हमीरदेव का पुत्र कौन? रमाई वहां राजा बना। ये जुग जुग पुराण में हमारे द्वारा वर्णित रहेगा। राजा जब बना लड़का तो वहां का जितने जमींदार थे उसको सम्मान नहीं दिए। जैसे हमारे ग्रुप में किसी को प्रेसिडेंट बना दे तो आदमी सम्मान नहीं देता। प्रेसिडेंट अपना मर्यादा नहीं रखेगा तो कहां से सम्मान मिलेगा? तो ये राजा जो थे सारे जमींदारों को दमन किए और राज्य विस्तार किए। राज्य बौद्ध, बड़म्बा, बामंडा, छत्तीसगढ़ का नरसिंहपुर, ये सब को जय कर ढेंकानाल को भी जय किए। और जिस समय ढेंकानाल को विजय प्राप्त किए तो आज रमाई राज थक गए हैं। तो किसी ने कहा कि राजा महाराज यहां से कुछ देर में भगवान ब्रह्म विराजमान है, क्या चलें उनके दर्शन करके आए? कहां जा रहे हैं? पुरी। जगन्नाथ के दर्शन के अभिप्राय से राजा रमाई पुरी गए। उस समय पुरी में राज राजेश्वर नामक गजपति शासन कर रहे थे और ये राज राजेश्वर भी ये रमाई राजा का वीर गाथा को सुने थे। राजप्रसाद में राजा को सम्मान देने के लिए बुलाया गया, बोला गया कि आप राजप्रसाद में रहो। तो ये रमाई राज भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़ा भक्त थे। इन्होंने कहा मैं राज दरबार में नहीं रहूंगा। उस समय, जिस समय के मैं बात बता रहा हूं, उस समय श्री मंदिर था और मंदिर के आगे जहां हम लोग खड़ा होके दर्शन करते वो और जहां भौंड लगता है वो मंदिर नहीं बना था। उस समय जब यात्री थे वो लोग मुक्ति मंडप में सो जाते थे और बाहर में जो एक तो बड़ा सा प्राचीर है, 2 प्राचीर है मंदिर में, तो 22 के प्राचीर नहीं बना था। आज से 500 साल पहले बने हैं वो। तो ये मुक्ति मंडप में सोए हुए थे, बोले वहीं रह जाऊंगा। श्री मंदिर का मुक्ति मंडप में शयन किए हैं। आज राज राजेश्वर जो गजपति थे उनकी मां जगन्नाथ को दर्शन करने गई हुई हैं और जब वापिस आए तो मुक्ति मंडप में राजा रमाई के लक्षण देख के उन्हें शंख चक्र गदा और पद्म का दर्शन हुआ। राजा गजपति भी विष्णु का चलंती प्रतिमा कहा जाता है। उसी समय राजा गजपति जो सोए हुए थे जगन्नाथ के मुक्ति मंडप पे, रमाई राजा उनको देख के इक्वल सपना देखा कि मेरा एक भक्त मुक्ति मंडप में सोया हुआ है, राजा जा और उसको मिल। बोल सांचे दरबार की। आज गजपति राजा रमाई राज को लेके अपने राज दरबार में आए हुए हैं। मां ने भगवान का प्रसाद जिसको बोलते हैं हम लोग महाप्रसाद, दोनों हाथ में पकड़ाए हैं रमाई राज और राज राजेश्वर को और दोनों मित्र बने हैं। क्या बने हैं? हम लोग महाप्रसाद, इसलिए मित्र को भी हम लोग महाप्रसाद बोलते हैं। हमारे संबलपुरी भाषा है मोर महाप्रसाद कंदा लट्टू। तो ये लोग अंतपुर में बैठे हुए हैं राज दरबार में
और राज राजेश्वर गजपति राजा इसका वीरत्व को परीक्षा लेने के लिए सोचे और तुरंत तलवार निकाले गजपति राजा और जैसे गले की ओर ले गए, उसी समय अभिनय के नाटक किए। अपनी चतुरता से रमाई राज ने उसको प्रतिहित कर दिया। गजपति राजा खुशी हुए। गजपति राजा का एक बड़े भाई का लड़की थी। बोले हमारे दोनों की मित्रता के लिए मैं अपने भाई की बेटी को आपके साथ शादी करना चाहता हूं। रमाई राजा राजी हो गए, लेकिन ऐश्वर्य में मैं शादी नहीं करूंगा बोल के एक शर्त रखे। बोले क्या? बोले मित्र, जहां मेरा राज्य और जहां तुम्हारा राज्य जहां बीच में होगा उसी जगह हमारा शादी करोगे? बोले करेंगे। तो 10 पल्ला जंगल में हम लोग का राज्य की सीमा और इधर गजपति का राज्य का सीमा। हम लोग जब मंचान बनाते हैं या मंडप बनाते हैं शादी को, तो हम लोग बोलते हैं उसको छांव करते हैं जाम के डाल से, ठीक है, जाम डाल में। तो ये दोनों सीमा के बीच में एक गांव में जहां पड़ा जामुन के पेड़ को काट के छांव बना के, जिसको वहां के भाषा में बोलते हैं छामुंडिया। रथ यात्रा के समय भी छामुंडिया किया जाता है। छामुंडिया किया गया था। आज भी 10 पल्ला के सीमा में उस गांव का नाम है छामुंडिया। छामुंडिया गांव आज भी है। बोल साचे दरबार की, जहां रमाई राज राजेश्वर की भतीजी से शादी किया हुआ था। उस समय पाटनागढ़ का सीमा विशाल भूखंड था। ये जो वन देवी थी, चलिए ये जो वन देवी निकली थी, इनको एक बार प्रणाम कर लें, ठीक है। बोल साचे दरबार की। काली मैया हो, महाकाली मैया हो, बिकराली मैया हो, मैया हो। एक साथ वैष्णो मेला के खुशी से सबका हाथ उठे ऊपर। काली मैया महाकाली मैया ओ बिकराली मैया ओ मैया हो। चंड मुंड को मारने वाले, देवदान संहारने, दुष्टों को मारो, माँ तो आप संहारो। चंड मुंड को मारने वाले, दुष्ट दानव को ठाने वाले, दानव मारो, मात आप संहारो। महामेघाम प्रभाम देवी, कृष्ण वस्त्र निशारिणी, ललोजीभा घोर द्रष्टाम, कोटराक्षी असन्मुखीं, नागहारौ लतोपेतां, चंद्रार्धकृत शेखरां, धालिखन्ति जटा मेखलां, लोलासिनां सर्वपिबन्ताम्। नाग यज्ञ पवितांगी, नागे सज्जान शोधिनी, पंचास मुंड संयुक्ता, वनमाला महाउदरी, सहस्र फण संयुक्ता, मन्वन्तम शिरोशपरी, चतुर्दिक्षु नाग फणाम, यस्तिताम गुह्य कालिका।
प्रसन्न बदनाम सौम्याम नवरत्न विभूषिताम नाराध्यादे मुनि गणाम सेविताम शिवमोहिनी महामेघाम प्रभाम देवी कृष्णवस्त्रसिधारिणीं लोलजीभां घोरद्रष्टां कोटराक्षी असन्मुखीं दागहरां लतोपेतां चन्द्रार्धं कृतशेखरां धाम लिखन्ति जटामेघं लोलासिनां पिबन्ति सहस्रफणं संयुक्तां मनन्तं शिरोशपरि चतुर्दिशुं नागफणं यष्टितां गुह्यकालिकाम् दुष्ट दानव संहारण वाले दुष्ट दानव को काटने वाले दुष्ट असुर संहारक भक्तों को तारो माँ भी खुद संहारो काली मैया हो महाकाली मैया हो विकराली मैया हो मैया हो। बोलो दक्षिण काली माता के। ये जो मां जगदम्बा वन दुर्गा साक्षात दक्षिण काली सहाड़ा पेड़ के वृक्ष जंगल में, और राजा को बोले कि मैं 1 साल में एक बार शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन आपके राज प्रजा को दर्शन देने के लिए जाऊंगी। ये जो यात्रा हुआ इसको बोला गया बोयल यात्रा। बोयल यात्रा में पशु पक्षी बलि नहीं, भारत में पहले बार बोयल यात्रा पटनागढ़ से शुरू हुई। जैसे आप लोग सुने होंगे एक गाय था, गाय अपने आप गया वहां दूध दे दिया, नीचे खोल के देखे तो शिवलिंग मिला, सब मंदिर में बोलते हैं। वैसे वहां का बैल यात्रा के बाद हर देवी मंदिर में पश्चिम उड़ीसा में बैल यात्रा स्टार्ट। तब मां ये परंपरा जो था बैल यात्रा का, यानी 12th सेंचुरी, आज से 850 साल पहले से बैल यात्रा शुरू हुआ। उस समय वध नहीं किया जाता है। मैं इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं जरा सिंगा वालों, जहां बैल के मां का रक्त सिंचित होता है वहां मां प्रसन्न नहीं होती। मां बच्चे को विमर्श मुख नहीं दे सकती। क्या वो भेड़ और बकरी का बैल स्वीकार करेंगे? क्या वो उनकी रक्त स्वीकार करेंगे? आज भी जिस पाटनागढ़ का मैं इतिहास को वर्णन करता हूं, वहां के व्यक्तियों को हाथ जोड़ के कहता हूं कि मां पाटमेश्वरी दक्षिण काली को दूध से नहलाओ, ना कि रक्त के स्नात करो। मां रक्त स्नाता ना करो, मां की दूध स्नाता करो। और कहो खिरेन स्नापिता दुर्गा चंदनेनु लेपिता और बिल्व पत्रम कृताम माला नमो देवी नमो नमः। मां उसी दिन से पत्तनेश्वरी या पाटनेश्वरी दक्षिण मुंह करके दक्षिण काली के रूप में पूजा पा रहे हैं। आज भी वहां यंत्र से बनाए पूजा रात बनाया जाता है और पूजा होता है। लट्टू, आज वो अखंड ज्योत जल रहा है कि नहीं? खड़े होकर बताओ। 2004 या 5 में मैं आज से 10 साल पहले जो पटनेश्वरी में अखंड ज्योत जलाया था प्रदीप भैया लोग के साथ, आज भी जय माता दी ग्रुप पटनागढ़ के लड़कों और अधिवासियों की सहायता से वहां अखंड ज्योत जल रहा है। कब तक जलेगा इसका भी एक इतिहास है। बोल सांचे दरबार की। ये पाटमेश्वरी मंदिर में कुछ शब्द है, अभी मैं विस्तृत हो जाएगा बोल के नहीं बोल पाऊंगा। यहां बोला जाता है कुंवारी बसा, कॉपर चुपा, पाटो खंडा, पाटो सिंदूर। ये